हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी बोगनविलिया की केयर हम फरवरी में कैसे करें। अब इसको कैसे प्रिपेयर करें हम लोग गर्मियों में फ्लावरिंग के लिए। अब मौसम अभी तक इसकी बिल्कुल 100% डॉर्मेंसी तो नहीं, फिर भी थोड़ा सा एक्टिविटी कम फ्लावरिंग हो गई थी। या मेरे देखिए इस साइड जब कम धूप आती है तो यहाँ पे फ्लावरिंग बहुत कम हो गई थी इसकी। अब फरवरी आ रहा है, ग्रोथ का टाइम आ रहा है। अभी थोड़े दिनों में मैं वीडियो फरवरी में क्या क्या काम करने हैं उस पर भी अपलोड करूँगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि ये बोगनविलिया जो है ना, इनको अगर आपके इस तरह के पौधों में लगे हुए हैं, गमलों में लगे हुए हैं और नीचे ज़मीन पे भी अगर लगा हुआ है। वैसे तो ज़मीन में जो बोगनविलिया को लगा देते हैं ना, तो क्योंकि ये एरिड जोन का प्लांट है, इसकी बहुत गहरी जड़ें चली जाती हैं नीचे और ये वुडी वाइन होती है। मतलब इसके जो है तो ये बेल जैसा, लेकिन वुडी है ये, मतलब वुड जैसा हो जाता है ना, लकड़ी जैसा हो जाता है। तो ये नीचे तक इसकी जड़ें जाती हैं, अपने आप न्यूट्रिशन वगैरह ले लेता है। इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैसे चाहिए नहीं है, लेकिन जब हम इसको गमलों में लगाते हैं ना, तब हमें इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है इसको अच्छे फूल लेने के लिए। अब फरवरी आ रहा है, आगे गर्मी आएगी, तो इसको किस जगह रखना है, क्या करना है, अब इस पर क्या काम करना है, उस पर मैं बात करती हूँ। देखिए सबसे पहले अभी सर्दियाँ थी, सर्दी में शुरू में तो इसमें फ्लावर आए, तो अब इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही है क्योंकि सर्दी में धूप थोड़ी कम हो जाती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इधर जो है ना मेरे धूप की क्वांटिटी थोड़ी कम। देखिए ये इस साइड धूप कम है। अब इस टाइम 2 बज रहे हैं और यहाँ पे छाया आ गई है पूरी, है ना, धूप नहीं है। और इधर देखिए ये धूप आ रही है ना, सुबह से आ रही है, यहाँ धूप अब शाम तक इसको मिलेगी। तो इस वाले बोगनविलिया में फ्लावरिंग हो रही है। तो ये फ़र्क होता है कि धूप सर्दी में नहीं मिलती, इसलिए। अब देखिए वो फ्लावरिंग, वो देखिए वो बोगनविलिया की बेल है, ये दिख रही होगी आपको, इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही है ना। अब वहाँ धूप नहीं आ रही है, अब धीरे धीरे अब गर्मी आ रही है, तो धूप आनी तेज़ शुरू हो जाएगी। तो फिर हमें अब उसको तैयार करना है गर्मियों के लिए। उसी जगह धूप को मिलने लग जाएगी गर्मी में अब इन पौधों को। तो देखिए अब इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं। देखिए पहले जब फ्लावरिंग हुई थी तो ये देखिए ये फ्लावर सारे, ये देखिए ये यहाँ ये फ्लावर आए हुए हैं, दिख रही है ये जगह आपको, दिख रही है ना ये सुनो। अब इनको यहाँ से हमें प्रून कर देना है। देखिए अब आ गए फ्लावर, यहाँ तो आ चुके हैं। अब प्रून, ये जो फ्लावर आ रहा है इसको नहीं करना कुछ, क्योंकि ये फ्लावर अभी आ रहा है। और जिस ब्रांच पे फ्लावर आ चुके हैं उसकी प्रूनिंग कर देंगे पहले हम। क्यों कर देंगे प्रूनिंग? सर्दी में मैंने इसको छेड़ा नहीं, क्योंकि हर ये थोड़ा सा पौधा जो है, अगर ये देखिए यहाँ भी ये फ्लावर आ चुके हुए हैं, इसको भी हटा देती हूँ मैं, है ना। तो सर्दी में मैंने इसको इसलिए नहीं छेड़ा कि हाइबर ने वो डॉर्मेंसी में आ गई प्लांट है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ध्यान दूसरे पौधे। ये देखिए अब इस तरह से ये सारी इसकी इस तरह से ऐसे जो पुरानी ब्रांचेस हैं जिन पे फ्लावरिंग हो चुकी है, वो क्यों हटाएंगे, इस पे बात करती हूँ। क्यों हटाएंगे? क्योंकि अब इनमें फूल आ चुके हैं। अब मैं नीचे से प्रूनिंग करूँगी तो और नई ब्रांचेस निकलेंगी। और बोगनविलिया जो है ना, वो हमेशा देखिए जैसे ये है, कोई भी ब्रांच है उसके टॉप पे लगता है, दिख रहा है आपको, ये वाली ब्रांच आ रही है, इसके टॉप पे लगा हुआ है ना, ये देखिए इस तरह से ऐसे लगता है। तो जब मैं इसकी ऊपर से आगे से कटिंग करूँगी तो नीचे से एक काटूँगी ब्रांच तो 2 निकलेंगी, तो 2 निकलेंगी, तो उन 2 जो निकलेंगी उन पे 2 और नए इन्फ्लोरेसेंस लगेंगे। और जिन पे ये निकल चुके हैं अब ये यूज़लेस हो गए हैं, इनका अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए पहले ये सारे जो है इनकी कटिंग कर देंगे हम अच्छी तरह। और फिर क्या होता है, जब भी हम किसी पौधे की अच्छी सी कटिंग करते हैं, कभी भी कोई भी पौधा हो आपका, अच्छी सी जब आप कटिंग करते हैं किसी भी प्लांट की, तो कटिंग करने के बाद क्या होता है, उसकी ग्रोथ होगी। जहाँ से आपने काटा है नीचे से 2 ब्रांचेस जैसे हम लोग कहते हैं निकलेंगी। तो जब 2 ब्रांचेस नीचे से निकलेंगी तो उन 2 ब्रांचेस को बढ़ने के लिए, उसमें फ्लावर आने के लिए क्या चाहिए उनको, उसके लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो वो एनर्जी कैसे रूप में मिलती है पौधों को? वो एनर्जी मिलती है खाद के रूप में, फूड चाहिए उसको। नहीं, जैसे छोटे बच्चे को ग्रोथ के लिए बॉर्नविटा देते हैं, है ना, हम लोग भी सप्लीमेंट्स खाते हैं, है ना। तो क्या ये इनको अब चाहिए, खाद चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए, ताकि नई ब्रांचेस निकलें और बड़ी हों। तो वो खाना अब हमें इनको देना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको
ये जो मिट्टी है ना इसके चारों तरफ की, देखिए इसको मैंने ऐसे गुड़ाई कर देनी है, इसको अपसाइड डाउन कर देना है। अब देखिए यहाँ धूप का मैं ना आपको मैं दिखाती हूँ प्रमाण। हम कहते हैं ना पिटूनिया को धूप चाहिए 4 से 6 घंटे की। अब यहाँ 4 से 6 घंटे की धूप नहीं मिल रही है, तो प्लांट देखिए बिल्कुल हेल्दी है देखिए, लेकिन ग्रोथ नहीं है और फ्लावरिंग नहीं है ना। अब मैं कुछ भी कर लूँ, इसको कितना भी फ्लावर बूस्टर डाल दूँ, मैं इसमें फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं कर सकती। ज़्यादा पौधा ही नहीं बड़ा होगा क्योंकि धूप नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो खाद वाद देना अलग बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि पौधे को कैसी लाइट और कैसा धूप चाहिए, वो अगर मिल जाती है ना, कैसा टेम्परेचर चाहिए वो अगर मिल जाता है। अगर आप पिटूनिया को सोचें जून में फ्लावरिंग करे तो ये नहीं करेगा, और बहुत ठंड में आप चाहेंगे कि आपका जो बोगनविलिया फ्लावरिंग करे, तो हाँ जहाँ थोड़ी सी इसको धूप अच्छी मिलेगी। देखिए अब इसमें तो ये देखिए ये आ रहे हैं सारे टॉप पे फूल, देखिए इसकी मैंने प्रूनिंग करी हुई है, तो ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ प्रूनिंग कर दी मैंने क्योंकि यहाँ फ्लावर आया हुआ था। ये देखिए इनकी नहीं करनी है। अब आप इसको नहीं काटना है, ये नहीं काटना, ये नहीं, क्योंकि जहाँ फ्लावर आने शुरू हो रहे हैं उनको नहीं काटना आपने, है ना, क्योंकि यहाँ पर अब फ्लावर आएंगे। ये देखिए इसमें फ्लावर आके हटा हुआ है, इसको ऊपर से मैंने काट दिया, इस चीज़ का है। उसके बाद देखिए मिट्टी की हमने अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने के बाद आप 1 दिन मिट्टी को छोड़ दें, 1 दिन 1.5 दिन इसको छोड़ दें, ताकि ये जो मिट्टी है इसको अच्छी तरह सन धूप लग जाए इसको अच्छी तरह, है ना। कोई सर्दियों में तो देखिए अब यहाँ ये लगे हुए हैं, पानी दे रही हूँ तो ये थोड़ा सा पानी ठीक है, मॉइस्ट है मिट्टी, लेकिन इसको थोड़ी सी ड्राई मिट्टी भी चलती है अगर हम पिटूनिया की इसकी बात करें, बोगनविलिया की। तो ऐसे इसको अच्छी तरह से गुड़ाई करके, गुड़ाई करने से एक चीज़ ये है, आपको दिख रहा होगा ये छोटी छोटी बेबी रूट्स जो ऊपर आती हैं ना, ये देखिए ये छोटी छोटी बेबी रूट्स, ये वाली रूट्स भी निकल जाती हैं। ये पौधे के लिए अच्छी नहीं होती हैं, ये जो है पौधे के मरने का कारण बनती हैं। ज़रा सा पानी की ज़्यादा कमी वमी हो तो ये बेबी रूट सूख जाती हैं, और क्या होता है धीरे धीरे जब आप कम पानी देते हैं ये ज़्यादा बनने लग जाती हैं, तो ये रूट्स मेन हो जाती हैं पौधे की। और जब आपने पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो या ज़्यादा थोड़ी सी खाद दे दी तो ये रूट्स मरेंगी, तो पौधा मरने लग जाता है। तो गुड़ाई का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि ये बेबी रूट्स जो हैं, सुपरफिशियल जो रूट्स होती हैं सरफेस पे, ये वाली रूट्स जो हैं वो हट जाती हैं गुड़ाई करने से, और एरिएशन हो जाता है। अब हमने ऐसे किया, अब इसकी जड़ों को एरिएशन मिलेगा, हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो थोड़ी गीली है मिट्टी, अभी मॉइस्ट है, ये सूख जाएगी। बोगनविलिया जो है ना, उसकी मिट्टी सूख जाए 10-15 दिन बिल्कुल सूखी रहे, आपने पानी नहीं दिया तो उसको और अच्छा लगता है, उसको पानी की कमी इतनी कोई महसूस नहीं होती है बोगनविलिया को। हाँ जब गमले में लगता है तो फिर हमें 3-4 दिन में एक बार पानी दे देना चाहिए, वो अच्छा रहता है। लेकिन जब आपको मैं बताऊंगी अभी कि पानी जो है ना अब बहुत ज़्यादा देना भी नहीं है, इसको कम ही पानी देना है, 2-3 दिन में एक बार, इतनी गीली नहीं रखनी है आपको इसकी मिट्टी। तो चलिए ऐसे करके अब हम इसको छोड़ देंगे 1 दिन के लिए। अगर आपके ज़्यादा छाया वगैरह में पड़ा है तो 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते हैं। ऐसे गुड़ाई करके मिट्टी को छोड़ें ताकि एरिएशन मिलता रहे मिट्टी को। अब उसके बाद क्या करना है, जब आपने इसकी गुड़ाई कर दी और 1 दिन इसको 2 दिन छोड़ दिया, और लियो को देखो छाया में आराम कर रहे हैं लियो जी। तो अब देखिए अब हमें इसमें खाद देनी है, तो खाद जब हमें इसमें देनी है तो कौन कौन सी खाद मिक्स करके देनी है उसकी बात करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें मिक्स करके खाद बनाई हुई है। इसमें मैंने इक्वल मतलब सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, ये देखिए अब मैं इसमें ये वाली खाद डालूँगी। इसमें 2 तरह की खाद डाल सकते हैं। एक तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें, इसमें बिल्कुल अच्छी सी 2-3-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें, वो डाल सकते हैं। या फिर आपने अगर ये वाली खाद डालनी है तो ये डाल सकते हैं। इसमें ये जो नीले नीले आपको दिख रहे हैं ये सीवीड फर्टिलाइज़र है। फिर इसमें मैंने जो है वो जैसे आप खाद बनाना चाहते हैं ना तो मैं बता देती हूँ। जैसे 2 चम्मच आपने ली बोन मिल ले ली, 2 मिल है ना, 2 चम्मच बोन मिल ली, उसमें आधा चम्मच आपने ये सीवीड फर्टिलाइज़र मिला लिया। फिर उसमें आपने थोड़ा सा जो है जिप्सम मिला लिया, जिप्सम भी आधा चम्मच आपने उसमें जिप्सम मिला लिया।
और फिर उसमें थोड़ा सा अगर आप मिलाना चाहते हैं तो ये जो फर्टिलाइज़र वाला एग्रीकल्चरल लाइम आता है, आधा चम्मच एग्रीकल्चरल लाइम मिला लें। इस तरह से आप एक मिक्सचर तैयार कर दें, है ना। तो उसमें मैंने क्या बताया आपको, दोबारा बता दूं। एक तो मैंने बताया आपको बोन मील ले लें उसमें आप, और एग्रीकल्चरल लाइम ले लें, और जिप्सम ले लें, और बीच में उसमें हमने क्या मिलाया है, ये मिलाया है, ये सीवीड फर्टिलाइज़र है। ये मेरे ग्रैन्यूल फॉर्म में है, कईयों के जाइम के फॉर्म में आते हैं छोटे छोटे, वो आप मिला सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने मिला के रखी हुई हैं। और उसका हमने, जैसे ये मेरा इतना पौधा है और इसके ना ऐसे कोने कोने में ये जो पौधा है ना, आपको ऐसे लग रहा है ना, ये देखिए, ये आजकल क्या है कि बोन मिल जो है ना वो डस्ट के फॉर्म में पतली वाइट कलर की मिलती है। तो वो जो बड़ी बड़ी सी बदबूदार सी मिलती है वो लेने की बजाय आप बोन डस्ट है इस तरह की जो मिलती है वो ले लें। और आपने ये जो आप सोचेंगे इतना बड़ा गमला है, बीच में पौधा है और ये साइडों में दे रही है, तो इसका यही तरीका होता है। क्योंकि जब मैं इस पौधे को आपको कभी उखाड़ के दिखाऊँगी ना, तो इसकी जड़ें यहाँ पर नहीं होंगी, इसकी जड़ें यहाँ पर होंगी चारों तरफ। ये पौधों की टेंडेंसी है, जब भी गमले में उगाते हैं साइड में यहाँ उगती हैं जड़ें, इस जगह जाल बिछाती हैं गमले की इस बाउंड्री के अंदर की तरफ। तो हमें हमेशा इस तरह से देना है। तो अब जो मैंने ये आपको मिक्सचर बताया ये दे दें। इसके एडिशनल में भी आप जो है वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर आप खाली वर्मी कंपोस्ट देना चाहें उसमें थोड़ा सा सीवीड फर्टिलाइज़र मिला के वो भी दे सकते हैं। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट भी मैं दे रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि वर्मी कंपोस्ट और ये दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। और अगर आपको खाली वर्मी कंपोस्ट देनी है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर दें। अब जैसे मैंने यहाँ पर जो है 3-4 मुट्ठी दी है ना। अगर आपने खाली वर्मी कंपोस्ट देनी है तो आप 4-5 मुट्ठी 6 मुट्ठी आसानी से दे दें। इतने बड़े गमले की जब मैं बात करती हूँ, और इस साइज़ के पौधे की बात करती हूँ जो आपको दिख रहा है, इसका देखिए ये रूट सिस्टम वगैरह ये बहुत अच्छा डेवलप्ड है, अच्छा मैच्योर प्लांट है। तो इसमें हमें ऐसे देना है। तो ये ऐसे अब ये मैंने आपको उसी टाइम खाद दे के बता दी, लेकिन आपको ये खाद तब देनी है जब आप 2 दिन इसको मिट्टी को अच्छी तरह से धूप दिलवा देंगे। फिर अब जिस दिन आप खाद देंगे उस दिन इसको अच्छी तरह से पानी देंगे, और उसके बाद अच्छी तरह से पानी देंगे, और उसके बाद 4-5 दिन इसको पानी नहीं देंगे। और आपका पौधा अगर धूप में नहीं है तो मेरा ख्याल अब जो धूप में नहीं भी होगा ना, तो गर्मियों में धूप आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मेरे इस पौधे को अब गर्मी में बहुत अच्छी धूप मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बस धीरे धीरे अब इसको पानी दूंगी। पानी देने के बाद 4-5 दिन पानी नहीं दूंगी, उसके बाद फिर पानी रिपीट करूंगी। तो फिर पानी रिपीट करूंगी 4-5 दिन बाद, उसके बाद फिर छोड़ दूंगी 1 हफ्ता इसको पानी नहीं दूंगी। तो फिर जब पानी नहीं दूंगी ना 1 हफ्ता या 10 दिन, तो उससे फिर इसमें एकदम से ब्लूम इंड्यूस होंगे। और जब इंड्यूस होंगे तो धूप अभी थोड़ा 2-4 दिन तक आने लग जाए तो फिर मैं आपको इसकी दिखाऊंगी फ़ोटो या वीडियो बना के दिखाऊंगी, शॉर्ट बना दूंगी कि ये किस तरह से इसमें ब्लूमिंग इंड्यूस हो गई है। मैंने जो चीज़ें डाली हैं उसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।